एनआईटी को वहाँ पे नहीं कायम किया, लेकिन वो जो प्रपोज्ड लैंड वहाँ पे है, सरकारी लैंड जो है 5.5 चाहे 5,000 कनाल लैंड है, तो उसके लिए आपका क्या मॉडल है? उस लैंड को यूटिलाइज़ करने के लिए आपका कौन सा मॉडल है? मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन मॉडल अगर कोई देखा जाए तो एजुकेशन से ऊपर कोई मॉडल नहीं हो। डे फर्स्ट से जब से इसकी एलोकेशन यहाँ पे हो गई है एंड गवर्नमेंट का एक ऑर्डर जो 24 दिसंबर को आ गया था, तो हमने डे फर्स्ट से अपना एक मौक़िफ़ जो है वो क्लियर किया हुआ है कि उसको पुलवामा में ही जो रिटेन किया जाए। पुलवामा इसके कई सारे वजूहत हैं, चाहे यहाँ के यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, चाहे यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए की बात की जाए, या पुलवामा की जो एक इमेज पूरे देश में बन गई है, तो उस इमेज को बदलने के लिए एक सबसे बड़ा एक मॉडल है। या नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक सबसे बड़ा मॉडल उस हिसाब से होगा कि पुलवामा के युवाओं को बाकी राज्य के जो हमारे रियासत के लोग हैं उनसे जोड़ने के लिए एक सबसे एक वाहिद ज़रिया इसको मैं मान रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं पुलवामा के रिलीजियस लीडर्स, पुलवामा की सिविल सोसाइटी या ट्रेडर्स या बाकी सारे जितने भी लोग हैं कंसर्नड सिटीजन जिन्हें मैं बताऊं, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से क्लियर किया हुआ है। अब कुछ पॉलिटिकल अनासर इसमें वो जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कुछ बात कर रहे हैं, ये एक बदकिस्मती की बात है कि जहां आप मुल्क के बाकी सारे राज्यों में देख रहे कि लीडर्स इस इंस्टीट्यूट को लेने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। आपने देखा होगा पुलवामा शोपियन से, बडगाम से या अनंतनाग से कोई हमारे लीडर्स जो है, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जो है, तो से ये बता रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट को जो है उनकी ही डिस्ट्रिक्टों में जो है कायम किया जाए एंड दे आर जस्ट फ्रीली एलोकेटिंग द लैंड टू द गवर्नमेंट। लेकिन बदकिस्मती हमारे पास ये है, पुलवामा में कुछ ऐसे सियासी अनासर खड़े हो गए जो अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखने के लिए या कोई पॉलिटिकल नैरेटिव को ज़िंदा रखने के लिए, इस सारे चीज़ को कायम करने के लिए एक दीवार खड़ी हो रही है उनके वहाँ से। हमारी उनसे भी मौदीबाना गुजारिश रहेगी कि आप देख लीजिए, आप इसको एक ब्रॉडर प्लान के थ्रू जो है वो एनालाइज़ कर लीजिए कि इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। मेरी उनसे भी ये ख़ास गुजारिश रहेगी कि चलिए ठीक है, मान लीजिए हमने एनआईटी को वहाँ पे नहीं कायम किया, लेकिन वो जो प्रपोज्ड लैंड वहाँ पे है, सरकारी लैंड जो है 5.5 चाहे 5,000 कनाल लैंड है, तो उसके लिए आपका क्या मॉडल है? उस लैंड को यूटिलाइज़ करने के लिए आपका कौन सा मॉडल है? मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन मॉडल अगर कोई देखा जाए तो एजुकेशन से ऊपर कोई मॉडल नहीं होगा इस लैंड को जो है यूटिलाइज़ करने के लिए। और साथ ही मैं उनसे भी यही मौदीबाना गुजारिश करूँगा, आप ज़रा बता दीजिए, अगर आपने पुलवामा के इतने सारे युवाओं को अपने साथ लेके रखा हुआ है, तो उनको एंगेज करने के लिए इससे बढ़कर और कोई अपॉर्चुनिटी आपको कोई दिख रही है जहाँ आप हमारे युवा, जितने भी पुलवामा के युवा है, उनको एंगेज करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं? मुझे लग रहा है ये सबसे बेहतरीन रास्ता होगा हमारे युवाओं को जो है एंगेज करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ना सिर्फ ये उस एरिया के लिए बूस्ट होगा, बट एक साउथ कश्मीर के लिए एक सबसे बड़ा एक बूस्ट हमारी इकोनॉमी को करने के लिए एक वसाइल पैदा करेगा। तो आप जैसे मैंने बता दिया, इंटीग्रेशन का अगर हम प्लान देखें, आप उस हिसाब से भी देख लीजिए इंटीग्रेशन का कितना बड़ा एक मॉडल होगा। तो मेरी जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब है और जो हमारे मुल्क के एजुकेशन मिनिस्टर साहब है और माननीय हमारे ऑनरेबल एलजी साहब है, मेरी सबसे गुजारिश यही रहेगी कि एक ब्रॉडर पिक्चर को देख के आप पुलवामा के लिए जो ये प्रपोज्ड साइट इसको एलोकेट आप लोगों ने किया है, तो इसको वहीं पे रिटेन किया जाए, रेस्पेक्टिव कि बाकी जिसमें जितने भी सियासी अनासर आ रहे हैं इसको रिलोकेट करने के लिए आप एक पुलवामा का जो ब्रॉडर विजन है, पुलवामा के जो मैक्सिमम लोग इसको यही चाह रहे हैं कि इसको निवाम में ही कायम किया जाए। मीडियम ऑफ दिस चैनल ये बात बताना चाहूँगा कि हम यहाँ के पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल नैरेटिव सर्वाइव करने के लिए वो जो नहीं खड़े हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े हो गए इस कॉलेज को रिटेन करने के लिए और यहाँ के युवाओं को कोई फ़ायदा देने के लिए, भारत जो है एक है एंड पुलवामा भारत का एक हिस्सा है। जैसे हमारे युवाओं को मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है बहुत अच्छे से होस्ट किया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा ले रहे हैं। हम भी उसी हिसाब से मुल्क के बाकी सारे राज्यों के जो हमारे यंग लीडर्स है, एक टैलेंट है, उसको यहाँ पे होस्ट करने के लिए उनको मदऊ कर रहे हैं। तो हमारी इस हिसाब से सारे लोगों से जिम्मेदार ये एक मैसेज रहेगी पुलवामा के लोगों के लिए कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव को वो जो है सर्वाइव मत कराइए, इस चीज़ के लिए खड़े हो जाइए और पुलवामा में इस चीज़ को रिटेन करने के लिए हर एक कोशिश जो है वो की जाए।